नमस्कार साथियों, मैं SN चौधरी आपका YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जीवन में दो तरह के दुख होते हैं। पहला है हम जो चाहते हैं वह न मिलना। दुख झेलने वालों के लिए एक नसीहत है। मैंने ईश्वर से शक्ति मांगी थी ताकि मैं कुछ हासिल कर सकूं। उसने मुझे कमज़ोर बनाया ताकि मैं दूसरों की सेवा अदब से करूं। मैंने सेहत मांगी थी ताकि मैं बड़े काम कर सकूं। मुझे दुर्बलता मिली ताकि मैं अच्छे काम कर सकूं। मैंने धन दौलत मांगी थी ताकि मैं खुश रह सकूं। मुझे गरीबी मिली ताकि मैं बुद्धिमान बन सकूं। मैंने रुतबा मांगा था ताकि लोग मुझे सराहें। मुझे असहाय बनाया ताकि मैं ईश्वर की ज़रूरत महसूस करूं। मैंने सब चीज़ें मांगी थी ताकि मेरा जीवन खुशहाल हो। मुझे सिर्फ जीवन मिला ताकि मैं हर चीज़ से खुशी पा सकूं। मैंने जो भी मांगा नहीं मिला, मगर वह सब कुछ मिला जिसकी आशा की थी। मेरे ऐसा करने के बावजूद मेरी अनकही प्रार्थनाएं सुनी गई। मुझ पर सब इंसानों से ज़्यादा कृपा हुई। दूसरा है जो चाहा वह मिला। जब हमारे जीवन मूल्य स्पष्ट न हो तब हमारी इच्छाओं का पूरा होना ज़्यादा दुखदायी हो सकता है। राजा मिदास की कहानी यही बताती है। हम सभी लालची राजा मिदास की कहानी जानते हैं। उसके पास सोने की कमी नहीं थी, लेकिन सोना जितना बढ़ता वह और अधिक सोना चाहता। उसने सोने को खजाने में जमा कर लिया था और हर रोज उसे गिना करता था। एक दिन जब वह सोना गिन रहा था तो एक अजनबी कहीं से आया और बोला, तुम मुझसे ऐसा कोई भी वरदान मांग सकते हो जो तुम्हें दुनिया में सबसे खुशी दे, जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी दे। राजा खुश हुआ और उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि जिस चीज़ को छूऊं वह सोना बन जाए। अजनबी ने राजा से पूछा, क्या तुम सचमुच यही चाहते हो? राजा ने कहा, हाँ। तो अजनबी बोला, कल सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम्हें किसी चीज़ को छूकर सोना बना देने की ताकत मिल जाएगी। राजा ने सोचा कि वह सपना देख रहा होगा, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन अगले दिन जब राजा नींद से उठा तो उसने अपना पलंग छुआ और वह सोना बन गया। वह वरदान सच था। राजा ने जिस चीज़ को भी छुआ वह सोना बन गई। उसने खिड़की के बाहर देखा और अपनी नन्ही बच्ची को खेलते पाया। उसने अपनी बेटियां को यह अजूबा दिखाना चाहा और सोचा कि वह खुश होगी। लेकिन बगीचे में जाने से पहले उसने एक किताब पढ़ने की सोची। उसने जैसे ही उसे छुआ वह सोने की बन गई। वह किताब को पढ़ न सका। फिर वह नाश्ता करने बैठा। जैसे ही उसने फलों और पानी के गिलास को छुआ वे भी सोने के बन गए। उसकी भूख बढ़ने लगी और वह खुद से बोला, मैं सोने को खा और पी नहीं सकता। ठीक उसी समय उसकी बेटी दौड़ती हुई वहां आई और उसने उसे बाहों में भर लिया। वह सोने की मूर्ति बन गई। अब राजा के चेहरे से खुशी गायब हो गई। राजा सिर पकड़कर रोने लगा। वह वरदान देने वाली अजनबी फिर आया और उसने राजा से पूछा कि क्या वह हर चीज़ को सोना बना देने की अपनी ताकत से खुश हैं?
राजा ने बताया कि वह दुनिया सबसे दुखी इंसान है। राजा ने उसे सारी बात बताई। अजनबी ने पूछा, अब तुम क्या पसंद करोगे, अपना भोजन और प्यारी बेटियां, या सोने के ढेर और बेटियां की सोने की मूर्ति? राजा ने गिर गिराकर माफी मांगी और कहा, मैं अपना सारा सोना छोड़ दूंगा, मेहरबानी करके मेरी बेटी मुझे लौटा दो, क्योंकि उसके बिना मेरी हर चीज़ मूल्यहीन हो गई है। अजनबी ने राजा से कहा, तुम पहले से बुद्धिमान हो गए हो। और उसने अपने वरदान को वापस लिया। राजा को अपनी बेटी फिर से मिल गई और उसे एक ऐसी सीख मिली जिसे वह जिंदगी भर नहीं भुला सका। दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से मुझे यही शिक्षा मिलती है कि घटिया या विकृत जीवन मूल्यों से दुख ही मिलता है। कई बार इच्छा का पूरा होना न पूरा होने से बड़ा दुख बन जाता है। फुटबॉल के खेल में तो खिलाड़ी बदले जा सकते हैं, पर जिंदगी के खेल में न तो खिलाड़ी बदले जा सकते हैं और न ही खेल दोबारा खेला जा सकता है। शायद हमें अपने दुखों से मुक्ति पाने का मौका दोबारा न मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में कही गई बातों से आप यदि सहमत हैं तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि इस प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।